ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। तीसरा स्कंद 29वां और 30वां अध्याय। यमदूतों का अधर्मी जीवों को यमराज के पास ले जाना। मित्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि हे महाप्रभु, उस मनुष्य के मरने के उपरांत क्या हाल होता है, सो वर्णन कीजिए। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, यह सब दुख उठाने के उपरांत यमदूत उस जीव को जो मरने के पीछे अंगूठे के परमाणु उसका शरीर बना रहता है, सब इंद्रियों की शक्ति उसमें होती है, अपनी फांसी से बांधकर लोहे के मुकदरों से मारते हुए यमपुरी में, जो मृत्यु लोक से 99,000 योजन पर है, यमराज के पास ले जाते हैं। उस समय राह में वह जीव भूख व प्यास लगने पर अपने किए हुए पापों का स्मरण करके बहुत पछताता है। रास्ते में पृथ्वी आग के समान जलती हुई मिलती है। जब वह उस धरती पर नंगे पैर नंगे सिर चलने से थककर कहीं सुस्ताना चाहता है या राह में अंधकार रहने से चल नहीं सकता, तब यमदूत उसको मुकदरों से मारकर दम नहीं लेने देते। उस समय वह जीव मृतक के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जिस तरह संसार में राजा लोग कुकर्म करने वाले को दंड देते हैं, उसी तरह वहां भी पाप करने वाला मनुष्य दंड पाता है। परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर के शरीर को अपना पहला तन समझता है और बहुत दुखी होकर अपने परिवार वालों और नौकरों को याद करके पीछे फिरकर देखता है कि इस महादुख में कोई मेरी सहायता करने के लिए आता है या नहीं। जब उसे वहां कोई नहीं देखता, तब वह बहुत पछताने और रोने के उपरांत कहता है कि जिनका पालन करने के लिए यह सब पाप बटोरा था, उनमें से कोई मनुष्य इस समय मेरी सहायता नहीं करता। इस बात का स्मरण करके उस जीव को बड़ा खेद होता है, पर उस समय पछताने के सिवा और कर ही क्या सकता है। राह में सांप और बिच्छू आदि अनेक तरह के जीव उसे काटते हैं। जब इस तरह का दुख देते हुए यमदूत उस मनुष्य को वैतरणी नदी में, जहाँ मल मूत्र रक्त पीप कीड़े बाल नख हड्डी व सड़ा मांस भरा हुआ 4 कोस का फाट बहता है, 4 घड़ी में ले जाकर डाल देते हैं। वह जीव उस नदी में कीड़ों के काटने और गिद्धों के मांस नोचने पर बहुत दुख पाकर अति विलाप करके कहता है कि जो कि मुझे इस नदी से पार करता, उसका मैं बड़ा यश मानता। यह बात सुनकर यमदूत अपनी गदा उसे मारते हैं। यह सब दुख उठाने के उपरांत वह जीव वैतरणी पार उतरकर जब 4 घड़ी में यमराज के पास पहुंचता है, तब धर्मराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उसके कर्मों का कागज देखकर जितने दिन जिस नरक भोगने का दंड देना उचित होता है, वहां उसे भेज देते हैं। उस नरक में जाकर वह बहुत दुख उठाता है और अवधि पूर्ण होने पर फिर उस नरक से निकलकर अशुद्ध व कुरूप जीव की योनि में जन्म पाता है। वह सदा रोगी रहता है, कभी सुख नहीं पाता। इसी तरह 84 लाख योनि में भ्रम कर फिर उसे मनुष्य का तन मिलता है। तो हे माता, यह मनुष्य का चैतन्य चोला मिलना सहज नहीं होता। रौरव आदि 28 नरक हैं, उसका हाल 5वें स्कंद में आवेगा। 30वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति से वर्णन करना कि यह पाप करने के यह पाप करने से मरने के उपरांत ऐसा दंड मिलता है। कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पाप करने से मनुष्य यमपुरी को जाकर नरक भोगते हैं, उन पापों के दंड पाने का हाल तुमसे बिलक बिलक कहता हूँ, सुनो। जो कोई किसी का धन बरजोरी ले लेता है, उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाकर नीचे पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं, सो उसके सब अंग भंग हो जाते हैं और बड़े बड़े गिद्ध उसका मांस खाते और रौरव नाम जीव जोंक के समान लहू पीने के उपरांत उससे कहते हैं कि जितना धन तुमने दूसरे का लिया है, उतने कलप भर तुम्हारी यही दशा होगी। यह बात सुनकर वह जीव बहुत पछताता और सोच करता है, पर प्राण उसका नहीं निकलता। जो मनुष्य अच्छे भोजन और अच्छे कपड़े केवल आप ही खाता हुआ पहनता है, अपने परिवार व साथ वालों को नहीं देता, साधु संत की सेवा नहीं करता, उसको वहाँ बड़ी भूख मालूम होती है। तब यमदूत उसी के तन का मांस नोचकर उसे खाने के लिए देकर कहते हैं कि जिस तन का तुमने पालन किया था, उसी को खाओ। जो कोई संत व महात्मा को दुर्वचन कहकर उन्हें टेढ़ी आंख से देखता है, उसकी आंखें गिद्ध अपनी चोट से फोड़कर उसका मांस और सिर का गुदा निकाल लेते हैं। जो मनुष्य या हाकिम किसी को बिना अपराध दंड देता है, उसे 2 पत्थरों की चट्टान में रखकर कोलू के समान पेरते हैं। जो कोई भोजन में किसी को विष देता या आग लगाता है, उसको बहुत ऊंचे वृक्ष पर, जिसमें तलवार के समान पत्ते हैं, चढ़ाकर ऊपर से छोड़ देते हैं। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो मनुष्य पर स्त्री गमन करता है, उसके देह में लोहे की स्त्री बनवाकर आग से लाल करके लपटा देते हैं। जो कोई दूसरे की धाती बेईमानी से झड़प लेता है, उसको आग के समान जलती हुई पृथ्वी पर लेटाकर गरम गरम तेल शरीर पर छिड़कते और जलते हुए तेल के कड़ाह में डाल देते हैं, तो भी उसके प्राण नहीं निकलते। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसको लाला भक्ष नरक में, जो पीप और मुंह के लार से भरा है, डालकर पानी की जगह वही पिलाते हैं। जो कोई न्याय व पंचायत व
गवाही में पक्ष करके झूठ बोलता है, उसको बहुत गहरे अंधेरे कुएं में जो सांप व बिच्छू से भरा रहता है बारंबार डालते और निकालते हैं। सांप व बिच्छू के काटने से वह बहुत दुख पाता है। हे माता, इसी तरह जो जैसा पाप करते हैं वैसा दंड उनको वहां मिलता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर